बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने फ़ैसला किया था कि हम दोनों अब दोबारा फ़िलहाल जंग नहीं करेंगे जब तक दोहा के अंदर मुज़ाकरा तकमील तक नहीं पहुंच जाते। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान रजीम ने जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया था। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसको चाइना ने इंडोर्स किया। लेकिन अब क्या हुआ है, अब अचानक से अफगानी मीडिया ने सबसे पहले खबर ब्रेक की। उन्होंने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग छिड़ गई है। और फिर अफगान तालिबान के रिलेटेड अकाउंट्स जो हैं उन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया है कि हमने पाकिस्तान पर हमला शुरू कर दिया है, अटैक शुरू हो गया है। और इन सब की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने के लिए जा रही है, यानी हर तरफ तबाही की सूरत हाल। उन्होंने कहा कि हमने अटैक किया है और अटैक में उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। और उन्होंने आगे से ये कहा है कि जो हमने अटैक किया है वो बेसिकली रिटेलिएट किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा अब हमने यानी पक्तिया की साइड पर अब हमने जवाब देना शुरू कर दिया है। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसने किया किसने क्या नहीं किया, लेकिन एक बात तय हो गई है कि ये जंग छिड़ चुकी है। ये बड़े पैमाने पर जंग छिड़ चुकी है और ये जंग अब बहुत ही आगे तक जाने वाली है, जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि क्या मामला इस वक्त होने के लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान देखिए इस वक्त जो बैटल ग्राउंड बनने के लिए जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉलरेट, जाहिर सी बात है, टीटीपी की दहशतगर्दी को नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठाकर ये कह दें कि जी इस्लाम आप पाकिस्तान में अपनी मर्जी का नाफिज करेंगे, ये करेंगे। ये लड़ाई बेतुकी है। देखिए, सबसे इसका सलूशन दो तरीके से निकल सकता है। अगर अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक एक निज़ाम कायम हो गया है, क्योंकि अब ये जो जंग है ये कितने खतरनाक लेवल पर जा रही है और इसमें टैंक्स और क्या चीज़ें इस्तेमाल होने वाली है, आप ज़रा ये समझ लें। इसका एक सलूशन है कि जो टीटीपी के लोग हैं वो इस्लामिक शरीयत चाहते हैं, तो अफगानिस्तान में इस्लामिक शरीयत आ चुकी है। तो अगर वो सारे वहाँ पर चले जाएँ तो इसका एक हल निकल सकता है। यानी आपको अगर इस्लामिक चीज़ चाहिए, लोग हिजरत करते हैं, चले जाते हैं, तो आप सारे अगर वहाँ पर चले जाते हैं तो ये मसला हल हो जाएगा। एक चीज़। नंबर 2 सूरत हाल ये है कि याद रखिएगा ये शायद कतर इसको हल ना कर सके। इस मसले को अगर हल करना है तो वो चाइना करेगा। अब असल मसला ज़रा आप समझे क्या है। देखिए, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने 400 किलोमीटर की रेंज का जो मिसाइल है वो टेस्ट किया है। अगर से ये जो मनाजिर है उनके बारे में कहा जा रहा है कि कोई नॉर्थ कोरिया के हैं, कोई कह रहा है किसी के, और अफगान तालिबान ने ऑफिशियल इस पर बात नहीं की, लेकिन उनके रिलेटेड जो सारे अकाउंट्स हैं वो कह रहे हैं जी हमने ये काम कर लिया, हम यहाँ तक पहुँच गए, हम ये कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर हमला करना है और बड़ा ख़तरनाक हमला करना है। अब पाकिस्तान की जानिब से अभी ऑफिशियली जो सूरत हाल सामने आ रही है उसमें उन्होंने बताया है कि जी हमने फ़िलहाल सीज़ फायर किया है, लेकिन अफ़गानिस्तान ने कहा है कि जी हमला हो गया और हमने उसका जवाब देना शुरू कर दिया। वो सारी जो जंग बंदी थी वो हमने उसको ख़त्म कर दिया है। अब आप बताइए कि क्या ये जंगें बॉर्डर तक महदूद रहेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो अगले पैमाने पर है। पाकिस्तान ने आज यहाँ तक कह दिया है कि अब पाकिस्तान में सिर्फ वही अफ़गानी रहेगा जिसके पास वीज़ा है। देखिए, हुआ क्या है कि ईरान ने अफ़गानिस्तान की बड़ी तादाद में लोगों को निकाला। अब वो लाखों की तादाद में जो वर्कर्स थे, जिनकी दुकानें थी, चीज़ें थी, उनको वो वीज़े दे रहे हैं वर्क परमिट के, आप आकर काम करें। और वो कह रहे हैं कि वीज़ा हम देंगे, आप रहेंगे। पाकिस्तान ने भी अभी ये पॉलिसी अपनाई है कि हमने जो यहाँ पर अफ़गानिस्तान के लोग हैं उन सबको निकाल रहे हैं। हाँ, अगर कोई रहना चाहता है तो वो रहेगा जिसके पास वीज़ा है। देखिए, ये वीज़े वाली सूरत हाल तो आएगी बाद में। पहले तो इस जंग का क्या एंड होगा ये अभी तक किसी को नहीं पता। और ये जिस तरह लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, जिस तरह बॉर्डर पर बमबारी हो रही है, देखिए उन्होंने लाशों की बेहुरमती की है। अफगानिस्तान से हुई है बेहुरमती, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मनाजिर सब ने देखे और कितने दिल दहला देने वाले हैं। और इस्लाम भी इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त सिनेरियो ये पैदा हुआ है, इसका अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है पूरे रीजन को। पाकिस्तान को भी नुकसान है, अफगानिस्तान को भी नुकसान है, और ये कंट्रोल से बाहर है। अफगानिस्तान में अभी ये सूरत हाल हम देखने को हो सकता है हमें मिले कि वो कुछ नए तर्ज के हथियार इसमें इस्तेमाल करें। देखिए, उन्होंने टैंक सब इस्तेमाल कर रहे हैं, सोवियत यूनियन के दौर के टैंक्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बॉर्डर पर पहुंचाई हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो हमले हैं वो ख़तरनाक हद तक इस वक्त शुरू हो चुके हैं
और ये सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल नहीं होने के लिए जा रही। देखिए, पाकिस्तान को ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि हो सकता है, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कि अगर ये जंग लट से और एक हफ्ता चलती है तो उसमें भारत कूद पड़ेगा, और वो कूदेगा इस तरह कि भारत हो सकता है अफगानिस्तान को असला और ये बहुत सारी चीज़ें सप्लाई कर दे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फिर इनको लेकर पाकिस्तान पर अटैक कर दें और ये बड़े पैमाने पर जंग छिड़ जाए। ये जंग इतनी आसानी के साथ ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, ये पहले तो आप ज़हन में रखिएगा। और पाकिस्तान ने वहाँ पर जाहिर सी बात है टीटीपी के ठिकानों पर बमबारी करनी है, हमने दीगर जगहों पर बमबारी करनी है, काफ़ी जगहों पर हमने स्ट्राइक करना है, उन्होंने पलट कर इसका जवाब देना है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज कहा है कि हमने जवाब देना है, भरपूर जवाब देना है, लेकिन अभी फिलहाल हम जंग बंदी की तरफ आ गए हैं। तो उन्होंने किया क्या है, अपनी सारी फोर्सेस को, सारे कमांडोज को उन्होंने तमाम चीज़ों में एक्टिवेट कर दिया और कहा है कि जिस तरह अमेरिका के खिलाफ आपने जंग की थी, इसी तर्ज की जंग अब आपको पाकिस्तान के खिलाफ लड़नी पड़ेगी। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि आप एक 10, 15, 20 साल तक की लंबी जंग की तैयारी करें, यानी ये उस लेवल की जंग हो सकती है। तो आप ये सोचो, उनके अकाउंट्स कह रहे हैं कि हम तो 100 साल लड़ने को तैयार हैं, हम बड़े पैमाने पर जंग करने को तैयार हैं। इस वक्त शदीद बॉर्डर जो हैं वो आग की जद में आए हुए हैं और ये मामला किसी जानिब लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। चाइना इस वक्त इतना ज़्यादा कंसर्न है कि उस पर एक तो मुआशी तौर पर अटैक हो रहा है और ट्रंप की जानिब से, और दूसरी जानिब देखिए वो, अब आप ये सोचें, ये कि राह चलती उनके लिए एक प्रॉब्लम पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ एक सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है, जिसका पाकिस्तान को एक खदशा भी है, वो ये है चूँकि हम टीटीपी को स्ट्राइक कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, अब तो ओपनली स्ट्राइक हो रहे हैं, बिल्कुल धड़ाधड़ स्ट्राइक हो रहे हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि जी बहुत सारे लोग अफगानिस्तान, अगर अफगान तालिबान की बात सुने, वो कहते हैं कि वहाँ पर आम लोग कोलैटरल डैमेज हो रहा है, मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, काफ़ी हद तक वो चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान ये स्ट्राइक कर रहा है टीटीपी के ठिकानों पर और दीगर पर, अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान की एक पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान ये समझता है कि अब टीटीपी और अफगान तालिबान में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात अब ज़हन में रखिएगा कि अगर टीटीपी को मौका मिलता है तो वो इसका बदला उसी तर्ज पर लेना चाहते हैं जैसे उन्होंने आज से पहले लिया था, यानी वो पाकिस्तान में बम फोड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते हैं, और ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और इंडिया इसको आइडियल सिचुएशन समझता है। बहरहाल इंडिया, जब ये पाकिस्तान की जंग बंदी हुई थी तो उससे वो खुश नहीं था, हालात आप सबके सामने हैं, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया के मफाद में है कि इस जंग को जितना ज़्यादा लंबा खींचा जाए उतना दोनों के लिए बेहतर होगा। यानी वो अफगानिस्तान के लिए भी बेहतर समझते हैं और अपने लिए भी बेहतर समझते हैं। हमें याद रखिएगा, इस बात को नहीं भूलना। जैसे आपको ये पता चला, हम सबको पता चला कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है, अचानक से लड़ाई हो गई है, रात को स्ट्राइक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एग्जैक्टली इसी पैटर्न के ऊपर हमें ये बात को समझना है कि किसी भी वक्त इस जंग में हमें ये कहानी भी सुनने को मिल सकती है कि दूसरी साइड से इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है और पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल हालत जंग में। एक बात आप ज़हन में रखें, इंडिया इस जंग में किस मोमेंट पर कूदना चाहता है ये भी आप ज़हन में रखें। अभी ये जो मुज़ाकरात का ग्राउंड है, जाहिर सी बात है इंडिया इस बात से बिल्कुल बाखबर है कि चाइना, कतर, सऊदी अरब पूरा प्रेशर डालें कि जंग बंद हो जाए। लेकिन जब एक पॉइंट पर आकर ऐसा लगेगा कि दोनों की बातचीत नहीं हो रही और लगेगा कि अब ये जंग जो है वो लंबी चलने वाली है और अफगानिस्तान बहुत सारी, यानी जिस दिन शायद इंडिया को लगेगा कि अफगानिस्तान बॉर्डर तोड़ने की कोशिश करेगा कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते, हम बॉर्डर को नहीं मानते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते, उस दिन शायद हो सकता है कि इंडिया की एंट्री बड़ी जल्दी हो जाए और ये समझेगा कि अब लड़ाई लंबी है। तो इंडिया को फ़ायदा ज़्यादा ये होता है कि लड़ाई अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लंबी रहे तब वो इसमें कूदना चाहेगा कि वो भी यहाँ से इस लड़ाई को लंबा रखें। और ये ज़हन में रखें, अगर इंडिया ने इस सारी जंग में कूदने का फैसला कर लिया तो वो मेक श्योर करेगा कि अफगानिस्तान को हौसले की सप्लाई भी वो किसी ना किसी तरह करे, चाहे वो खुद ना आए, ब्लैक मार्केट से करें, जैसे भी करें, लेकिन सप्लाई होती रहे ताकि दोनों बॉर्डर पाकिस्तान के झुलसते रहें। यानी ये इस वक्त का प्लान है। अब ये सूरत हाल कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, क्या मामला हो सकता है, इस बारे में कहना बहुत कबलज वक्त है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि मामला ठीक नहीं है। यानी पाकिस्तान के देखिए KPK वाली साइड है, बलूचिस्तान वाली साइड है, यहाँ पर अब अगर लेट से हमले होते हैं और
अफगान तालिबान या टीटीपी के लोग या किसी तरह हमले करते हैं तो चाइना की इन्वेस्टमेंट को बड़ा असर पड़ेगा और उनके प्रोजेक्ट स्लो हो सकते हैं, रुक सकते हैं, ब्लॉक हो सकते हैं। उधर अफगानिस्तान के अंदर भी सूरत हाल है, तो चाइना काफ़ी हद तक इस बात से परेशान है कि मेरे पड़ोस में आग लगी हुई, इसीलिए तो उन्होंने पाकिस्तान को कहा था और अफगानिस्तान को मिलकर कहा कि देखिए आप लोग हमसाए नहीं बदल सकते, यानी अब आप जैसे भी हैं आपको एक दूसरे के साथ रहना है, मामला तय करने हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चाइना, सऊदी अरब और कतर किसी की बात का असर नहीं हो रहा और ये जंग लंबी हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।